मेहनत अगर की जाए तो क्या नहीं हो सकता। इंसान के बस में तो सब कुछ है। मेहनत करना सब कुछ इंसान के बस में है, सब कुछ इंसान के हाथ में है। तो आज जो मेरे साथ शख्स खड़े हैं, ऐसे शख्स हैं जो दूर गाँव के रहने वाले हैं, दड़ा के रहने वाले हैं। डोडा से बहुत ही पिछड़ा गांव माना जाता है। डोडा में आते हैं, काम करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, दवाइयों का काम करते हैं। तो आगे की जो इनकी मेहनत, जो इन्होंने मेहनत आज तक की है, जो मेहनत कामयाबी इन्होंने हासिल की, यही खुद बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने कितनी मेहनत की है और कैसे यहाँ इन्होंने फैसला किया कि ये अपना गांव छोड़कर डोडा आएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। रफ़ीक जी, क्या लगा आपको जो आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा और शहर की चकाचौंध में आना पड़ा? सबसे पहले तो सर मैं ये बात बताऊंगा, कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते नहीं। सबसे पहले सर क्या होता है कि हमें घर से बाहर निकलना है, प्लेटफॉर्म को तलाश करना है। ऐसे सर मैं एक गाँव में रहता हूँ, दड़ा गाँव का नाम है दड़ा चाटा। तो गुर्बत की वजह से पढ़ाई कर नहीं पाए, 12th तक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद सर होटल मैनेजमेंट का काम किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद बाहर गए, बहुत सारी जगहों पे कंपनीज में काम किया। तो अब हम ये चाहते थे कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में काम मिले, क्योंकि पैसा तो बाहर है लेकिन घर बंदा नहीं पहुंचता है, दूर होता है, घर में मातमदारी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एफर्ट नहीं बंदा कर पाता था। उसके बाद सर एक पेपर ऐड आया। तो पेपर ऐड में क्या देखा मैंने कि एक कंपनी जो है जॉब प्रोवाइड कर रही थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उसमें हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें वो ट्रेनिंग देते थे, वहाँ से सिखाते थे, हॉस्टल फैसिलिटी फ्री थी, ठीक है। उसके बाद सर मैं आज से 2 साल पहले इस कंपनी में ज्वाइन किया। तो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग ली। ये मेडिकल मैनेजमेंट का कोर्स रहता है, वैदिक हेल्थ केयर के नाम से रहती है कंपनी सर। तो सर यहाँ पे डोडा में इसका ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ है, यहाँ एसएसपी ऑफिस के पास में इसका ब्रांच है। तो 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया। एक मर्चेंडाइजर के लिहाज से मैं फील्ड में गया, मैंने फील्ड वर्क किया, फील्ड से बहुत सारी चीज़ें सीखी, लोगों से मिला। तो आज मैं सर एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये सर यहाँ पे एक कैनोपी हमारी लगती है। इससे क्या होता है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हर्बल स्वदेशी अपनाओ। जो भी फूड सप्लीमेंट हमारे पास रहते हैं, डायबिटीज़ के लिए रहता है, शुगर के लिए रहता है, स्टोमिक पेन के लिए रहता है, जो कि सर रूटीन में लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। आजकल के डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या शुगर के पेशेंट, या तो स्टोमिक के लिए स्टोमिक वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब स्टोमिक जब इंसान का डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कहते हैं कि हर बीमारी का जड़ जो है पेट से होके जाता है। तो अगर हम सर उसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे, स्टोमिक को ठीक करेंगे, तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं। हमारे पास सर ये सप्लीमेंट आते हैं, हम सर लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं, लोगों को नसीहत करते हैं कि हर्बल इस्तेमाल करो। जैसे पुराना दौर था, तो बुज़ुर्ग लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तनों में यानी कि खाना पकाते थे और नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आजकल हम ज़्यादातर केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सर हाथ धोते हैं तो केमिकल से धोते हैं, और जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल वाली होती है। यहाँ तक कि देखा जाएगा कपड़ा वो भी सैनिटाइज किया हुआ होता है, उसमें भी जर्म्स होते हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर हम वही पुराने तौर तरीके पे चलेंगे तो हो सकता है हमारी लाइफ लंबी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने ये पूछा था कि कामयाबी तो हर इंसान को मिल सकती है, लेकिन कामयाबी अपने हाथ में है सर। उसके लिए सर क्या होता है कि हार्ड वर्क करना होता है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क कभी भी ज़ाया नहीं होता। कोई भी इंसान, इसमें सर मैं ये बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, बस इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, वो कुछ कर सके। मैं जो सर एक 12th पास था, एक हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, एक गाँव में सर, वहाँ पर उतनी एजुकेशन भी नहीं होती है। तो 5th तक तो पता नहीं होता कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश वर्ड की तो समझ ही नहीं होती है। ऐसे पढ़ाते हैं, रट्टा मार के पास करते हैं। तो लेकिन जब मैं सिटी में आया तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सिटी में सीखी, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिला। आज हम हर बंदे से, हर पर्सनैलिटी से हमें मिलना होता है। तो क्योंकि हमारा सप्लीमेंट का काम रहता है, मैं सबसे यही जवानों से अपील करता हूँ कि कोई न कोई प्लेटफॉर्म चुनिए और अपनी पहचान बनाइए। देखिए सर, अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। उसके लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म लेना है, आगे आना है। जैसे सर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों तक आप अच्छी बात पहुंचाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नौजवान जो है ना कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। घरों में बैठे होते हैं, या तो फ्री फायर खेलते हैं या तो लूडो गेम खेलते हैं, ठीक है। तो कोई काम कार नहीं होता है। बिलाशक उनके पास डिग्रियाँ बहुत सारी हैं, MA BEd करके हैं,
ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो है। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, एक उम्दा सोच, बढ़िया सोच, जो सोच हमारे आज से यानी कि 60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कुछ सोचे यानी कि अपने जहन में लाई थी। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट क़याम में आया तो उस टाइम भी यहाँ पे उतना कुछ नहीं था, जैसे सुनने में आता था कि डोडा में 2-4 घर थे मुक्तसर। आज अगर देखा जाएगी तो जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे घर ही घर है। तो क्या लगता है आपको ये जो दवा यहाँ आप प्रोडक्ट्स हर्बल के बेचते हो, वैदिक प्रोडक्ट, कितना मुश्किल है लोगों तक पहुँचाना, लोगों को कन्विंस करना है कि आप ये प्रोडक्ट लो? हालांकि ज़्यादातर लोग आज जो लेते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो कितना मुश्किल रहता है आपके लिए ये काम, लोगों को मोटिवेट करना कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है? सबसे पहले क्या होता है कि सर अगर आप कोई चीज़ किसी को देना चाहते हैं तो उसके ऊपर नॉलेज लेना है। स्टडी हम स्टडी करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और डिजीज़ के ऊपर भी हम नॉलेज लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस होती है। जो वैदिक हेल्थ केयर जो एक सेंटर है, ब्रांच है, ये सर हमें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है कि मेडिसिन के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है, डिजीज़ों के बारे में होता है। जब हमारे पास पूरा मटेरियल होता है, नॉलेज होता है, तब जाके आगे वाला बंदा भी कन्विंस होता है। अगर सर हमें मैथमेटिक का क्वेश्चन नहीं आता होगा तो हम किसी को जाएंगे बोर्ड पे सिखाएंगे, मैथमेटिक्स खुद पता नहीं होगा इसका आंसर किस तरह निकालना है, तो हम क्या सिखा पाएंगे? सबसे पहले खुद नॉलेज सीखना हो और दूसरों तक नॉलेज पहुंचाना। ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, कोई भी ड्रग्स नहीं है, क्योंकि हम ड्रग्स से फ्री करना चाहते हैं सर इस पूरे भारत को। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी नौजवान आए जो ड्रग्स से फ्री करें इस हमारे भारत को, क्योंकि ड्रग्स की वजह से जो है ना आजकल की यूथ जो है ना बहुत कमज़ोर हो रही है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, जहन कमज़ोर, यादाश्त कमज़ोर, यानी कि हर चीज़ में जो है ना कायली हो रही है। तो इस जैसा आपने कहा कि एक नॉलेज होना चाहिए, जो आप ये दवाइयाँ बेचते हो, तो क्या आपकी कोई दुकान वगैरह है जहाँ पर आप प्रॉपर बैठते हैं, लोग आपके पास आते हैं, जैसे बाकी दवाइयाँ यहाँ को देखने को मिलती, क्या कि ऐसे ही आप स्टॉल्स लगाते हैं और लोग आपके पास आते हैं? नहीं सर, स्टॉल तो नहीं लगाते हम, यहाँ पे खाली एक कैनोपी लगाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ब्रांच है। कैनोपी लगाने का ये मकसद है कि लोग अवेयर हो जाएं, यहाँ पे कोई महकमा है जो काम कर रहा है आयुर्वेदिक पे। हमारा ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस यहाँ पे रहता है वैदिक के नाम से। यहाँ पे नियर SSP ऑफिस, अपोजिट डॉक्टर आफ्ताब खान की, अपोजिट डॉक्टर आफ्ताब खान। ये जो जायका रेस्टोरेंट है इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे हमारा ब्रांच ऑफिस है। 3 साल से चलता आ रहा है, 2 साल से मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ यहाँ पे डोडा में सर। और इसमें किश्तवाड़ में भी ब्रांच है, अभी भद्रवाह में भी इसका ब्रांच ओपन होने वाला है। तो आप जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कितनी बीमारियाँ की दवा है ये? क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहर जो दवाइयाँ है, एक ऐसी दवाएं होती जो सिर्फ एक बीमारी को ठीक करती है, ये दवाई कितनी बीमारियों को ठीक कर सकती है? ये सर मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट होते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारे पास डायबिटीज़ जूस है, ये तो डायबिटीज़ के लिए रहता है ख़ास करके, और ये फैट्स को रिड्यूस करता है। सेकंड हमारे पास नोनी जूस आता है। नोनी जो है ये मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हर बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, एनर्जी बूस्टर रहता है, बॉडी सेल न्यूरोसिस करता है, नर्वस सिस्टम रिजेनरेट करने के लिए, एथराइटिस, गोट, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर के लिए काम करता है। या सर कोई बच्चा घर में जिस्मानी तौर पे कमज़ोर रहता है तो हम उसको तरह तरह की जो है प्रोटीन्स देते हैं, बॉडी बिल्डर पाउडर खिलाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये नेचुरल ग्रोथ देता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हमारा स्टोमिक मजबूत होता है, हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट। जैसे कि एलोवेरा है, इसको कवार कंदल कहते हैं, हिंदी में इसको कवार कंदल कहते हैं, और अरबी में इसको बब्र मुसा सब्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये विटामिन ए से लेके विटामिन B12 तक काम करता है। इसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि 21 डिजीज़ पे काम करता है। जैसे हमारे पास हेयर टॉनिक रहती है, ये भी मल्टीपर्पज़ है। ये एंटी डेंड्रफ, एंटी स्प्लिटिंग और एंटी हेयर फॉल के लिए काम करता है। जैसे आजकल के दौर में कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, 90 डेज़ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, नेचुरली ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है ना। सो वो भी कम एज में, जो अंडर 40 रहते हैं उनके लिए रहता है। उसके बाद सर हमारे पास एक करीम रहती है, खादी मॉइस्चराइजिंग करीम आती है सर हमारे पास। एक खादी का ब्रांड है, इसमें केसर, आलमंड और हनी रहता है। ये सर मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए काम सर करता है। जैसे सर पिंपल, पिगमेंटेशन रहती है, या सर क्या ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, एलर्जी, खारिश होती है, उसके लिए काम करता है। जैसे हम इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो वो सर एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आता है, बट ये मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट होता है जो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है। तो बहुत अच्छा काम आप करते हैं यहाँ पर डोडा में, अपने गाँव से यहाँ पर आए हैं। तो आखिर में आप क्या कहेंगे उन लोगों से जिनको आपसे सीखना चाहिए, जो जिनको मेहनत करनी चाहिए, जो
कहते हैं कि मेहनत करेंगे करेंगे, लेकिन आपने अभी कहा कि बैठे रहते हैं घर में डिग्रियां कर कर, उन लोगों से आप क्या कहेंगे? उनसे आपकी क्या मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि जो बेरा रवि उनके अंदर चल रही है उसको दूर करें, उसको हटाएं, एक अच्छी सी सोच लाएं, बढ़िया सी सोच लाएं, एक ग्रेट एटीट्यूड लाएं अपने अंदर और पॉजिटिव सोचा करें हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव सोच जो होती है ना इंसान को आगे चलने में मदद देती है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, अगर मैं यहाँ पे आता क्या पता मेरी दवाई होगी प्रमोट नहीं होगी, प्रमोट देखो मेरा ये मकसद नहीं है कि मुझे बेचना ही बेचना है, मुझे कंपनी की तरफ से सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि कल का जो दौर है, आने वाला वक्त जो है, जो न्यू जनरेशन है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है आगे के लिए। ये ज़्यादा जो है ना बिलीव करती है इंग्लिश मैथ साइंस पे ज़्यादा बिलीव करती है। जो ये प्रोडक्ट है ये ना साइंस के ख़िलाफ़ है, ना ग्रंथों के ख़िलाफ़ है, ना कुरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने ये ईजाद किया। जैसे हकीम लुकमान था, हकीम लुकमान जो था वो इस पूरे मुल्क का बेहतरीन हकीम था और एक आलिम भी थे और एक सर वली भी थे। तो सर उन्होंने ये इल्म हम तक पहुंचाया है, उनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया था जड़ी बूटियों का। हकीम लुकमान की किताब आती है जिसका नाम तिफ़्ल नौमी है, जिसके अंदर तमाम नुस्खे होते हैं हर बीमारी का। कहते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं रहता है। यहाँ पे युवराज सिंह का 3rd स्टेज ब्लड कैंसर का इलाज USA में हुआ। अगर देखा जाएगा तो कोई इंग्लिश मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, ब्लड चेंज करने से नहीं, उसने भी जो भी है हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल किया, उसने भी सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, तब जाके जो है ना इन्फेक्शन से उसके ब्लड से रिमूव हो गई। तो अगर देखा जाएगा आज से पहले 1000 साल पहले की अगर देखी जाएगी बात, तो जो जंग होते थे, जंगों में क्या होता कि नेज़ा लगता था, तलवार से कट लगते थे, तो उस टाइम भी ट्रीटमेंट होता था। ना उस टाइम सर्जन था, ना उस टाइम इंग्लिश मेडिसिन थी, उस टाइम तो हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता था। पेन भी ठीक हो जाता था, जैसे पेन किलर काम करता है, जैसे क्लो होता है हर घर में होता है सर, हम घर में सर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे क्लो होता है वो पेन किलर का काम करता है, इतना तो हमें पता है। अगर दांत में दर्द हो तो क्या करते हैं, क्लो हम लौंग जो होता है वो हम दांत में डालते हैं, बोलते हैं इससे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इतना नहीं सोचते हैं कि ये और भी दर्दों के लिए मत काम करेगा। जैसे हमारे पास ये ऑर्थो पेन रिलीफ कैप्सूल है, अक्सर लोग बोलते हैं ये तो पेन रिलीफ है, इसके तो साइड इफेक्ट होंगे, पेन किलर है। मैंने बोला आज से 1000 साल पहले भी पेन किलर दिया जाता था, लेकिन इसमें नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे क्लो इसके अंदर रहता है जो हमारी पेन को रिमूव करता है, ठीक है ना सर। तो उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ कैप्सूल आते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ग्रीन टी आती है जो फैट्स को रिड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जंक होता है उसको रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर सर हमारे पास एक डस्टबिन होता है तो डस्टबिन में क्या करते हैं, हम कचरा डालते हैं कंटिन्यू 3 दिन तक। 3 दिन के बाद हम उस कचरे को फेंक देते हैं, तो देखा जाता है कि डस्टबिन के अंदर जो होता है कचरा लगा होता है और बहुत सारी स्मेल आती है। वैसे सर हम कितनी ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, क्या हमारा इम्यून सिस्टम वैसा ही रहता है? हमारे अंतड़ियों के अंदर भी एक लेयर चढ़ती है पीले कलर की, जिसमें इन्फेक्शन जम जाती है और इन्फेक्शन की वजह से तरह तरह की बीमारियां बनती है। अगर हम रूटीन में ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होता है कि वो जो जंक होता है वो साफ़ हो जाता है। ये और सर जैसे एक गाड़ी की इंजन की सर्विस करते हैं, वैसे सर ग्रीन टी जो है ना हमारी बॉडी की सर्विस करता है। मैं हर इंसान से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप सड़क पे रह के, ना कि कोई ऐसी दुकान रखी है आपने जिसमें लोग आपके पास आएंगे। दरअसल इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास जाते हो और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सीखना चाहिए आज के युवाओं को, आज के नौजवानों को, किस तरह से इन्होंने अपना गाँव छोड़ा और शहर में आकर मेहनत की, गाँव की उस रौनक को छोड़ा जो इन्हें बचपन से इनके पास होती, जो बचपन से उसके आदी हो चुके थे। लेकिन इन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने गाँव को छोड़ेंगे और शहर में आकर अपनी मेहनत करेंगे, अपना मेहनत की रोटी कमाएंगे और घर भी चलाएंगे। वो और भी कहानियों के साथ जुड़े रहे टुडे न्यूज़ लाइन के साथ।